हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं दिल्ली के एक कॉलोनी में रहता हूँ। ये कहानी पड़ोस की भाभी के साथ होली की है। मेरे घर के पड़ोस में एक जोड़ा रहता था। मैं उन्हें भैया भाभी कहकर बुलाता था। मेरी उम्र 23 साल है, जबकि मेरे पड़ोसी भैया भाभी की उम्र मुझसे कुछ साल ज्यादा है। रौनक भैया की उम्र 30 साल है और पायल भाभी की उम्र 27 साल है। भैया एक ऑफिस में नौकरी करते थे। वो सुबह जाते तो शाम को ही वापस आते थे। भाभी हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह थी। वह सब तरह के कपड़े पहनती थी, मतलब वह कभी जीन्स टॉप या सलवार सूट पहन लेती तो कभी साड़ी ब्लाउज भी पहन लेती थी। लेकिन जब वे घर पर फ्री रहती थी तो अधिकतर लोअर टी शर्ट पहनती थी। भाभी एकदम खूबसूरत थी। उन्हीं दिनों होली का त्योहार आया। होली के दिन भाभी ने बड़े गले का ब्लाउज और जालीदार साड़ी पहनी थी। उसमें वह बहुत अच्छी लग रही थी। सुबह 9 बजे मैं उनके घर गया तो भैया सोफे पर बैठे शराब पी रहे थे। मैं उनके पास गया और उन्हें हैप्पी होली बोलकर मैंने उनके गालों पर रंग लगा दिया। भैया ने भी मुझे गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। फिर मैंने भैया से भाभी को पूछा तो उन्होंने नशे में लड़खड़ाती आवाज में आंख मारते हुए बोले, तेरी भाभी किचन में है, जा जरा ढंग से रंग लगा देना। मैंने भी हंसकर बोला, ठीक है, मैं अभी भाभी को रंग लगाकर आता हूँ। मैं हाथ में रंग लेकर किचन की तरफ चल दिया। भाभी किचन में बर्तन साफ कर रही थी। मैं दबे पाँव उनके पीछे गया और जाकर उनके पीछे चिपक गया। मैं हैप्पी होली बोलकर उन्हें रंग लगाने लगा। इतने में उन्होंने मुझे धक्का दिया और बाहर को भाग गई। मैं भी भाग के पीछे पीछे बाहर आ गया। भाभी बोल रही थी कि प्लीज मुझे रंग मत लगाओ, मुझे होली खेलना पसंद नहीं है। पर मैंने बोला, भाभी मैं तो आज आपके साथ होली मनाकर ही रहूंगा। ये सुनकर भाभी फिर से भागने लगी और मैं भी भाभी के पीछे भागने लगा। इधर भैया शराब पीकर लगभग टली ही हो गए थे और वही सोफे पर सो गए थे। भाभी हॉल में भाग रही थी। फिर जैसे तैसे मैंने उन्हें पकड़ ही लिया, लेकिन भाभी हंसते हुए मुझसे छूटने के लिए छटपटा रही थी। इसी हड़बड़ी में मेरा हाथ भाभी के सीने पर चला गया। वे मुझसे छूटकर फिर से भागने को हुई तो मैंने उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। फिर इसी छटपटाहट में भाभी की साड़ी खुल गई। मैंने भाभी को पकड़ा तो उन्होंने खुद को मुझसे छुड़ा लिया और वह अपने बेडरूम की तरफ भागने लगी। मैं भी उनके पीछे पीछे बेडरूम में चला गया। वे दरवाजा लगा ही रही थी, लेकिन मैंने धक्के से दरवाजा खोल दिया। फिर कमरे में भी भाभी मुझसे बचने के लिए दौड़ भाग कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें पकड़कर बेड पर पटक ही दिया। मैं भाभी के पास गया और जब तक वह उठती मैं उनके ऊपर आ गया। भाभी हंसते हुए बार बार बोले जा रही थी, सौरभ नहीं करो प्लीज, रहने दो, रंग मत लगाओ। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने पहले तो अच्छे से भाभी के गालों पर रंग लगाया। अब तक भाभी ने भी अपने आप को ढीला छोड़ दिया था, लेकिन वह आने वाले हमले से अनजान भी नहीं थी। मैंने भी मस्ती मस्ती में भाभी के सीने के ऊपर अपने हाथ रख दिए। इससे भाभी को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बन गया था। भाभी ने मुझे तुरंत हटने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और उनके होठों पर अपने हाथ रख दिए। भाभी मुझे धक्का देते हुए कह रही थी, यार समझा करो, तुम्हारे भैया हैं। अब मैंने उनकी मन की इच्छा को समझ लिया और इस बार अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी, जिससे भाभी खुद को छुड़ा नहीं पाई। मैंने कहा, भैया शराब के नशे में औंधे हो गए हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाभी ने हॉल में सोफे की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि उधर भैया शराब के नशे में टून होकर सोए पड़े थे। ये देखकर भाभी ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। मुझे भी भैया का इतना डर नहीं रह गया था। मैं उन्हें लगातार किस किए जा रहा था। इस बीच एक बात सामने आ गई थी कि भाभी अब एकदम शांत हो गई थी। वह मुझे हटाने का प्रयास नहीं कर रही थी। यह महसूस करते ही मैंने उनके होठों से अपने हाथ को हटा लिया। मैं समझ चुका था कि भाभी चिल्लाएगी नहीं, मतलब भाभी भी गर्म हो चुकी थी, तो उन्होंने भी विरोध करना छोड़ दिया था। लगभग 30 मिनट तक हम दोनों के बीच होली का मैच चला। हम परम सुख आनंद में खो गए। इसके बाद भाभी ने मुझे चूमा और हम दोनों अलग हो गए। भाभी मुझसे बड़ी खुश हो गई थी। उन्होंने कहा, अब तो तेरे साथ मेरी ही मनमानी चलेगी। बस फिर तो मेरी निकल पड़ी। भैया ऑफिस के लिए निकलते और मैं भाभी के पास आ जाता। 1 घंटे भाभी की खूब सेवा करने के बाद मैं अपने दूसरे कामों में लग जाता। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।